वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड वैशाली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वैशाली की दुनिया। तो अभी मेरा बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था और उसका भी एक रीज़न है, आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड, आज छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो और इस कहानी से शायद बहुत लोगों को सीख भी मिले। तो क्या था कि एक गांव था। उस गांव में बहुत ही पिछड़े वर्ग का गांव था। उस गांव में ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं था। बस कुछ गरीब परिवार रहा करते थे उस गांव में। तो एक दिन क्या होता है कि एक शहर से बहुत बड़ा व्यक्ति आता है और जो कि बहुत बुद्धिमान भी होता है। तो वो उस गांव में जब आता है तो वो देखता है कि गांव के बीच में ना एक नदी थी। तो अगर नदी को पार करके जाता है नाव से तो वो जल्दी शायद उस गांव के अंदर पहुंच जाता। और एक दूसरा रास्ता था जो कि बहुत दूर से घूमकर उसको जाना पड़ता और बहुत दूर भी ये था। तो उस नाव वाले ने सोचा ऐसा करता हूँ, उस बिजनेसमैन ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि वहाँ पे एक नाव वाला था, उससे बोलता है कि मुझे उस पार जाना है तो आप मुझे लेकर चल दो। तो नाव वाला बोलता है कि ठीक है, आइए आप बैठिए, मैं आपको लेके उस पार चलता हूँ। तो बिजनेसमैन बड़े ही उससे बैठ जाता है नाव में। नाव में बैठने के बाद ही वो बिजनेसमैन कुछ छोटी छोटी बातें करता है। उस नाव वाले से बोलता है कि ये जो तुम्हारा गांव है ना, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूँगा और जिसमें कि पानी की बोतलें मिलेंगी, बनेंगी। नाव वाला बोलता है, कैसी बोतलें साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता, कैसी बोतलें? तो बिजनेसमैन हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें पानी पानी की बोतल नहीं पता कैसी होती है? तो गांव वाला बोलता है, जो नाव चला रहा था, कि नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। तो बिजनेसमैन बोलता है कि जब शहर जाते हो तो आप दुकानों में देखते नहीं हो, इतनी छोटी छोटी बोतलें रहती हैं, उसमें पानी भर के बेचते हैं। तो उस नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा और मैं बहुत ही छोटा था जब मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे और मैं तब से आज तक मेहनत मज़दूरी ही करता हूँ और अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। तो बिजनेसमैन हंसने लगता है कि अरे, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी और आज तक तुम बोल रहे हो कि मैंने शहर नहीं देखा, तुम आज तक इस गांव के बाहर नहीं गए? तो नाव वाला बोलता है, नहीं। तो बिजनेसमैन बड़े ही अजीब नज़रों से उसको देखता है। जो नाव वाला था वो बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है और फिर नाव वाले अचानक से वो अपने ख़यालों में खो जाता है और इन्हीं ख़यालों में खोते हुए नाव में अचानक से उसका ध्यान नाव से हट जाता है और इसी बीच में नाव में पानी भरने लगता है। अब नाव डूबने लगती है। जब नाव डूबने लगती है तो नाव वाला बोलता है कि साहब, ये नाव तो अब डूब जाएगी क्योंकि इसमें पानी भरने वाला है। आपको तैरना आता है? अगर आपको तैरना आता है तो आप तैर लीजिए। मुझे तैरना आता है, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि नाव में अब नहीं रुक सकते हम लोग। तो बिजनेसमैन बड़े ही उससे डर जाता है और बोलता है कि अरे, मुझे तो तैरना नहीं आता है। तो नाव वाला, उसके चेहरे पे तब थोड़ी सी मुस्कान आती है
और बोलता है, अरे साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको तैरना नहीं आता? आज आप अपनी जान कैसे बचाएँगे? तो बिजनेसमैन बड़े ही उससे बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मैंने आपका मज़ाक उड़ाया। उसको उस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, मैंने एक गरीब का मज़ाक उड़ाया, और उससे माफ़ी माँगता है और बोलता है कि मुझे तैरना नहीं आता है, आप मुझे प्लीज़ उस पार ले चलो, मैं नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तब नाव वाला बोलता है, साहब डरो मत, मुझे तैरना भी आता है और लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, छोड़ना मत, मैं आपको नदी के उस पार पहुँचा दूँगा। तब नाव वाला उस व्यक्ति को लेके तैरते हुए नदी के उस पार पहुँचता है, और उस अमीर आदमी को इतना अफ़सोस होता है कि वो उस गरीब अनपढ़ नाव वाले से माफ़ी माँगता है और शर्मिंदा भी होता है। तो इस कहानी से ना फ्रेंड हमें ये सीख मिलती है कि कोई कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आप हर जगह आपको कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए कभी किसी को शर्मिंदा नहीं महसूस कराना चाहिए, कभी किसी को ऐसी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, वो कैसा भी हो। उसको ऐसी नज़रों से मत देखो कि उसको ऐसा लगे कि नहीं, हाँ, सामने वाला मुझे नीचा दिखा रहा है। तो शायद मेरी ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, और आई होप अगर समझ में आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कभी किसी की बेइज़्ज़ती या कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी आज उस अमीर व्यक्ति की जान उस नाव वाले ने ही बचाई थी। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए।